खैर सर बता रहे हैं कि किस तरीके से अरबपति बनना हो तो सेक्सी चड्डी पहनो। सेक्सी चड्डी। शायद उन्होंने बहुत सारे अरबपतियों को चड्डियों में देखा है। आदमी का जो अंडरगारमेंट है, मतलब नीचे का, नीचे का। नीचे का। इस पर बहुत ध्यान देना हो। हमारे ओ, गुरुदेव। इस वाले के उस पर है। ओके ओके ओके। भाई ऐसी छोटी मोटी जगह थोड़ी में इतनी इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं। मतलब एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर इस लेवल की बातें हो सकें। करेक्ट करेक्ट। वो महंगा हो, देखने में अच्छा हो, हाइजीन का लोग ध्यान रखें, जनरली चेंज करें, क्योंकि वो आप जनरली चेंज करें। ये वैसे मेन बात नहीं है, मेन बात तो महंगा होना है, बट ठीक है जनरली चेंज कर लें तो ठीक है, महंगा हो। के शुक्र को कवर कर रहा है और शुक्र ही पैसा है। बहुत बड़े बड़े लोग पता चला ऐसा शुक्र को कवर कर रहा हूँ। मेरा डर्टी माइंड है। नहीं यार ये तो मतलब वो तो डर्टी नहीं, उन्होंने सच में बोला है कि मतलब कि गलत नहीं बोला है। आप जो सोच रहे हो और जो वही सोच के बोला आए हो, वही बोला है उन्होंने कि वो आपके शुक्र को कवर कर रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग पता चला ऐसा अंडरवियर पहन लिए, वो कभी कोई, मैं तो बड़ा ध्यान देता हूँ इन चीजों का, जो नहाते बहाते गंगा में और ये जब महाकुंभ ये क्या शौक पाल लिया इन्होंने। ना सर मैं मजाक में बोल रहा था कि उन्होंने बहुत लोगों को देखा है, चड्डियां ये ऑब्जर्व की, इनके ये तो शौक सच है, में बोल रहे हैं। इनके सर शौक ये है। एक तो एक पॉलिटिशियन की पटी हुई अंडरवियर, तो उसका आप एक पॉलिटिशियन की फटी हुई चड्डी इन्होंने देखी है, ठीक है। अब वो शायद कहाँ पे बताएंगे देख क्यों ली। गिर गए। पटी हुई अंडरवियर, तो उसका आप ठीक है खर्चा करिए, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, तो एक चीज ये हो गया कि वो पोर्शन बहुत मैटर करता है ना, घड़ी वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए अंडरवियर। फिर बॉडी में इसके भाई के हाथ बाद में दो घड़ी है। अच्छा होना चाहिए अंडरवियर। भाई फिर भाई बॉडी भाई में से वेट वेट घड़ी वेट अच्छी भाई प्लीज जरा, मैं गलत तो देख रहा हूँ, ब्रेसलेट नहीं है, दोनों घड़ियां ही हैं। लग रही है, हाँ दोनों यस घड़ियां हैं। तभी ना भाई का टाइम अच्छा चल रहा है। मेरे आंसू आ गए, हंसते हंसते। क्वालिटी का होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए अंडरवियर। फिर बॉडी में इसके बाद अच्छे परफ्यूम्स, ठीक है ठीक, चड्डी तो हमें चड्डी तो नहीं वो मतलब। तो इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब डिस्कशन क्या चल रहा है भारत के सबसे बड़े पॉडकास्ट पे कि है ना? क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, राइट। नहीं दिस क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग कि क्या पहने क्या नहीं पहने, लेकिन जो आयरनिकली जो किस डायरेक्शन में गया है ना वो, कि भैया कुंभ में बैठ करके सबका चड्डियां देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कंपनी कौन सी है, महंगी है कि नहीं है। फटी देखिए हुई ना है कि नहीं चड्डियों है। का ऐसा, चड्डियों देखो एक हद तक तो ही तुम कपड़े को बढ़िया बना सकते हो। पहली बात तो सूती या उससे बढ़िया क्या चीज है, मतलब उसमें तो ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम साइंस के लेवल पे डिस्कस करें तो भाई तुम क्या चाहोगे ये तुम ये चाहोगे ना, मतलब ऐसी चीज जो कि थोड़ा सा हवा की आवाजाही कर दे आपको, वो रहेगा। क्योंकि अगर वहां पर हवा की आवाजाही नहीं रहेगी तो क्योंकि हमारी बॉडी पसीना बना सकती है, वहां पर पसीना ट्रैप होगा, दैट थोड़ा सा सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, फंगल इन्फेक्शन वैसे ही ऐसी जगहों पर आर्मपिट्स, एथलीट फुट, उनका नाम ही जिस चीज का एथलीट फुट है वहां पे उसके होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो उसके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड है कि अपने तौलियों को नहीं धोते हैं ज्यादातर। मतलब कि द पॉइंट जो कि एक्चुअल में जो वर्केबल सलाह हो सकती है वो अगर हम दोनों डिस्कस करें तो एक पहली सलाह कि फ्रीक्वेंसी ऑफ तौलिया के धुलने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। दूसरा ऑफ कोर्स अंडरगारमेंट्स के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी, जो कि अगर हॉस्टल वाले या सर्दियों में खास करके जब लोग नहाते नहीं हैं तो फिर वो बॉडी अंडरगारमेंट्स भी उतने कंपैरेटिवली चेंज नहीं होते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अगर फंगल ग्रोथ की नजर से हम बात करें तो उसकी ग्रोथ होती है वही वही एक्सपोनेंशियल जे शेप। तो क्या है कि शुरुआत में हो सकता है एक दो दिन आपको कुछ ना लगे, और लेकिन वो अगर वो पकड़ी और हॉस्टल वगैरह में तो बहुत ज्यादा कॉमनली ये चीज देखने को मिलेगी, तो तगड़े से बढ़ सकते हैं। तो प्लीज महंगे पे ध्यान न दें कि न दें, लेकिन उसके टर्नओवर पे जरूर अगर ध्यान देंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छी बात रहेगी। आप बताएं सर, आप क्यों क्यों इतना हंसे, आप उस बालक की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं जब क्लास में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो जाता है आई और एम लाइक दैट, आई एम अ चाइल्ड। कि उसकी तरह। आई एम अ चाइल्ड क्योंकि मैं बार बार पढ़ रहा हूँ अरबपति बनना हो तो सेक्सी चड्डी पहचानो। तो ये बात कहाँ पे आई है मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये इन्होंने लगाया था किसने लगाया ये।
ये जिस भी उस पे अपलोडेड होगा उन लोगों ने लगाया वाह है भैया वाह, ना, मस्त है ना। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दिस ऑल्सो टेल्स यू कि हाउ इट्स अ पूरा पॉजिटिव फीडबैक लूप, कि चीजें वही पॉपुलर होंगी जो कि इतनी ज्यादा बिजार हैं, और फिर वो पॉजिटिव लूप में फंस के जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा मामला। कि किस तरह सलाह, मेरे ख्याल से नॉर्मल सलाह से शुरू हुआ था भारत का पॉडकास्ट में, एस्ट्रोलॉजी और उससे दुनिया का। और भाई फिर तो जो ये लुढ़क के जिस लेवल पर सलाहें जो है वो सीधा अब पैड में से, मतलब कि वो सैनिटरी पैड में से खून निकाल करके अपने खसम को पिलाने से लेकर के, और या यहाँ तक जो है लोग जो है पहुंच पहुंच चुके हैं। राइट। नहीं अभी तो ये और नीचे जाएगा, मैं रोज ऐसा सोचता था कि अभी और नीचे नहीं जा सकते, बट अभी और जाएगा, नीचे जाएगा। दैट आई अंडरस्टैंड। लूप है तो काफी उस तक जाएगा। अगला एक जो है, जो इंडिया की एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, कि अगर आप अंग्रेजी में बकैती कर सकते हैं तो देखिए अच्छी पॉपुलेशन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने तो देखा नहीं ये सब, मतलब जो मैं आज की जो मैं रील दिखा रहा हूँ, तो प्लीज आप नहीं जरा देखें और बताइएगा, है ना। भाई कुछ कह रहे हैं अंग्रेजी में। It's ridiculous. No one can do 500 push-ups just like that. Right? But we do 2000 if we have to. Because we don't damage our body. We use electricity to do it. I pushed Hari, my cameraman. We gave him electricity into his kidneys and he ran. देखना ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल पुश। अब है, अब इलेक्ट्रिसिटी वाला पुश। किडनी वाला। हाँ, किडनी में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो भागा थोड़ी है। I sent him some electricity from my kidney to his kidney and he ran. Amount of comments on it. I deleted 200 comments on it, including them tagging me in MacDojo Life. Because they just don't understand what electricity is. So inside you is energy. It's your internal energy. You have to learn how to control it. That's what a good guru will teach you. That's your power. You have to learn to control that power. अरे वो छोड़ो तो भाई, It's आप ridiculous. No one can do एक 500 Making more sense when जो आपको बोलना है बोलो, क्योंकि मेरे को चीज ध्यान आई थी, मैं वो तब तक निकालता हूँ। आप जरा एक बार इस पे अपने विचार व्यक्त करें। मेकिंग मोर सेंस देन सदगुरु। कैसे कैसे कैसे? मतलब जो सदगुरु बोलता है, सदगुरु बोलते हैं, अभी लोग बोलेंगे कमेंट में, हम्म। इज्जत दो उनको, इज्जत। सदगुरु बोलते हैं कि पानी की मेमोरी है, इज्जत। सबको इज्जत देंगे। तो उससे तो ज़्यादा ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। वो वाला फिनोमेनन है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो किडनी से क्यों करनी है? जो सबसे बेहतरीन ऑर्गन है वो तो दिमाग है, हार्ट है, तो उससे ही जनरेट करो। बाकी ज़्यादा ज़रूरत है जो आपका नर्वस सिस्टम वो जनरेट कर रहा है एक्चुअली, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से करो ना। पर यहाँ पर साइंस बात करना वर्जित है, तो हम बस ये बात करेंगे कि अरे अंग्रेजी आपने में वो बात नहीं करें। देखा कि बंदे को उसने किडनी में इलेक्ट्रिसिटी जब दी तो किस तरीके से भागे हैं वो? ये वही है ना, वही हिंदी में जो बात की जाती है कि मैं शुगर हाथ में लेकर उसको पुश करूंगा तो वो पुश हो जाएगा, मैं देसी खांड लेकर पुश करूंगा तो वो नहीं होगा। वही सेम उसका वही ऑल्टर्ड वर्जन है, इंग्लिश वाला थोड़ा सा एलीट वर्जन है कि ये हाँ। तो है, नो डाउट। पर ये बाबा जी हैं कौन? बिल्कुल ऐसा लग रहा है उसी नहीं, की तरह बात मार्केट में कर रहे हैं। आते रहते भाई, कमी थोड़ी है, मतलब कि लोगों कमी की नहीं है, कमी थोड़ी है। अभी कमी तो ऑफ 500 कोर्स, ऑफ कोर्स। 2000 पुशअप्स की जो एक है वो ढूंढो बात हजार है, होती है ना। राइट। 2000 पुशअप, 2000 पुशअप में तो इससे बढ़िया बॉडी बन जाएगी मेरे ख्याल से, नहीं? खैर, पर ना वो करें अनदू की 2000 बात। पुशअप, ये मैं आपको। अरे ये वाली तो आपने देखी ली होगी, ये वाली देखी, जो नहीं। वहाँ पे यूके के अंदर में अपने भाई लोग गए हुए हैं, हाँ रायता फैला रहे हैं। वो मूवी रिलीज होती है ना, तो कन्फेटी लेके चले गए होंगे, और कन्फेटी हाँ। लेकर के वहाँ यूके में जैसे साउथ इंडिया में होता है, पूरे हॉल को बुरे तरीके से गंदा कर अच्छा रहे हैं। अच्छा, हाँ मैंने सुना था कि वो शो ही कैंसिल हो गया। कॉन्फेटी फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। पर इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि कॉन्फेटी फेंक रहे हैं, जब वहां के लोग कन्फ्रंट करने के लिए आए, तब इन लोगों ने जो एटीट्यूड और जो दलीलें दी, वो असल में आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर वही कमेंट में वही, आई कैन नॉट डिफेंड माई कंट्री, आई कैन नॉट डिफेंड माई कंट्री। अब देखना जरा, सुनना। But it's basically sounds like just come watch nice movie and go home and what is it? See this thing? Everybody watching a different way. So, No, but it's not human way though. It's not human way. if you put a note out, everyone do that. No, it's basically बोल रहा है कि आपने नोट नहीं लगाया कि नहीं कर confetti सकते। मतलब कि, मतलब कुछ बेसिक्स
वो कह रहा है कि इसका क्या क्या लगाएं कि कल को तुम आकर के कन्फेटी की बजाय तुमने कपड़े कपड़े या क्या नाम है टॉयलेट पेपर को जैसे लंबा लंबा फेंकते हैं वो फेंक दिया, तुम बोलोगे कि भैया अब तो बाहर तो हमने तो कन्फेटी लिखा था, तुमने टॉयलेट पता है पेपर इसका तो लिखा बहुत नहीं। बहुत बेहतरीन जवाब है इसका मेरे पास, हम्म, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आपने नो पार्किंग का साइन लगाया, ठीक है, कहीं पर भी बाहर रोड पर आपने पार्किंग का साइन कम देखा होगा, नो पार्किंग का ज्यादा देखा होगा। हाँ तो बेसिकली जहां पर नो पार्किंग का साइन है, इसका मतलब कि वहां पर तो पार्क नहीं करने का, और जहां पर बाकी और कोई साइन नहीं है वहां पर भी नहीं पार्क करने का। तो वाह, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नो पार्किंग का साइन नहीं है तो वहां पर आप पार्क कर सकते इंटरेस्टिंग हो, दैट डज नॉट मीन दैट। तो ये इम्प्लाई इंटरेस्टिंग नहीं है बेसिकली। ये मुझे इंटरेस्टिंग एक बंदे ने बोला था विदेश में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बेहतरीन, मतलब कि कितना एकदम से ज्ञान चक्षु खुलने वाली बात सी लगी एकदम से। तो नाइस। यही वाली बात है कि ऐसा नहीं लिखा है कि वहां पर आप जाकर नंबर 2 नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं लिखा, पर आप ये नहीं है कि आप करने लग जाएंगे, राइट। वाह, बहुत सही भाई, बहुत सही। पर ये मैंने एक देखा है सर, ये मैंने भी देखा है लोगों को इस तरह से करते हैं, और मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे भारत में जब बाहर जाते हैं तो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर यहाँ पर बहुत कॉमन है कि लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो वहां पर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा टॉलरेट, सीधे आपको धर लिया जाएगा और अंदर कर दिया जाएगा। एक तो है, मैं देखो, एक है मिनिमम लेवल की क्यूरियोसिटी, एक गांव जिसमें कभी कोई गोरा आया ही नहीं है और उस गांव में वो गोरा अगर चल रहा हो तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगा उस गांव के लोगों से कि उसे देखे जा रहे हैं, उसमें लड़के भी बच्चे भी और लड़कियां सब देखेंगी। लेकिन ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है। ये व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वहां पर, उन्होंने ऐसा तो है नहीं दूसरे शोज नहीं देखे हैं, दूसरे शोज देखे हैं, आप वहां के कल्चर से अवगत हैं, किस तरीके की हरकतें कर रही हैं वो भी अवगत हैं, और उसके बाद अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक मिनिमम लेवल ऑफ सिविक सेंस दिखाएंगे। ठीक है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर एनी अदर कंट्री, कि किसी और कंट्री के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है और अपने लिए भी उतना ही इक्वली एप्लीकेबल है। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, अभी देखो ना, सुनो कि वो बंदे अभी क्या बोलेंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे। No, outside there's multiple notes that say you shouldn't be Different driving. sense, everybody uses different sense. Different So, sense. so basically you're telling me you don't have no common sense? Yeah, if you told me before, you'd have No, never. tell what the note says as well. You should have asked us, look, we came here, we have got clarity, we want to द पर्सन हु इज मेकिंग द वीडियो इज कॉन्स्टेंटली लाफिंग, क्योंकि उनके लिए ये उसका सेंस है ही नहीं ना, मतलब कि उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन हो चुका है, अभी वो ये आई वर्सेस यू की कैटेगरी में चले गए हैं, और मतलब कि आप देखेंगे और भी देखेंगे। throw it. Should we do it or not? Did you ask us? Definitely ask next time. Yeah, ask next time, right? Because we have to clean it. It's fine. That this is not funny. This is next time. ठीक है, ही इज ऑल्सो कन्फ्रंटिंग टू अदर पीपल एज वेल कि दिस इज नॉट फनी। You guys are all like educated people, so you can't have. increase the sound, there is no sound in the cinema hall. ठीक है, तो अब वो चिल्ला रहा है पीछे से, कह रहे देयर इज नो साउंड इन द सिनेमा हॉल, वो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, बताता है कि भैया बोल दो, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है आप बोल दो, हम वो काम करेंगे। आप ऐसा होता भी ना, कभी कभी एसी ज्यादा हो जाता है तो आप बोल देते हैं, तो वो मैनेज कर लेते हैं। Forget about the sound for 1 second, yeah? Let's just focus on the You can complaint. complain about it. There's no issue with that. But this is not good. If this happens again, the whole movie's going off, everyone's going home. तो एक ये इसलिए मैं बोल तमीज रहा से हूँ बात कि कर रहे हैं, तो बहुत तमीज से बात कर रहे हैं, बल्कि इतना तमीज से बात एक टाइम के बाद नहीं की जाती है। तो आपने हाँ, एक चीज देखी होगी, सॉरी मैं उससे पहले भूल जाऊं, हाँ, एक अब क्या हो रहा है कि ये जो बिहेवियर है ना हमारा चला आ रहा है ना विदेशों में, देश में तो चल जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई इस तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट, मैंने इसलिए शब्द जोड़ दिया। पर एक होटल में यूरोप में, आई थिंक स्विट्जरलैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर एक होटल में एडवाइजरी जारी की गई कि इंडियंस, स्पेसिफिकली उसमें नाम लिया गया, इंडियंस जो ब्रेकफास्ट होता है उसको अपने अरे कमरे में ना लेके जाएं, ब्रेकफास्ट जो है बफे वहीं पर करने का है, और अपने कमरे में ना लेके जाएं और कचरा ना फैलाएं। 2 ऐसी चीजें एडवाइजरी जारी की गई इंडियंस के लिए यूरोप के, पॉसिबली स्विट्जरलैंड के एक होटल में। अब देखिए ये इस तरह का बिहेवियर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है हमारे द्वारा कि एडवाइजरी जारी की जा रही है हमारे लिए, जो पहले कॉलोनियल टाइम में होता था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब आप देखिए इस एरा में भी ऐसी एडवाइजरी जारी होगी अगर, तो उससे एक जने ने किया काम, कूड़ा फैलाया, और हजारों लाखों लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एक वो बन जाएगा ना स्टीरियोटाइप की इंडियंस आर लाइक दैट,
जो वर्ल्ड वाइड इस तरह से एक स्टीरियोटाइप बनता जा रहा है, क्योंकि एक न्यूज़ फैलती है, वो वायरल होती है, नाम थोड़ी याद रहता है किसी को कि भाई फलाना ढिकाना जी ने किया या किसी और ने किया, वो तो देखेगा इंडियन ने किया है भाई। तो दैट इज द आप बिगर पूरी प्रॉब्लम लिस्ट हियर। निकाल करके देख लो कि पिछले कुछ समय के अंदर में कि वाकई में क्या हो रहा है। इंडियंस का वो वाला के बहुत ज्यादा रील्स और मीम्स बन रही है। बाहर वाले लोग पैरोडी वीडियो बनाते हैं ऐसे पाँव डाल डाल करके पानी में, और वो बोलते हैं कि देखो इंडियंस ऐसे खाना बेचते हैं, ऐसा स्ट्रीट फूड बेचते हैं। फुकेट में या फिर इधर की साइड में स्पेसिफिकली इंडियंस को सामान भी नहीं खरीद रहे हैं। वो मतलब कि बोल रहे हैं कि ये आते हैं केवल हैगल करते हैं। उनको इंडियंस में बार्गेनिंग की वो बहुत ज़्यादा घुसी पड़ी है। तो वहाँ तो जैसे कि बाहर वाले बार्गेनिंग वाला सिस्टम उतने तगड़े तरीके से फॉलो नहीं करते हैं जितना इंडिया में कल्चर है बार्गेनिंग का। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इंडियन कंटेक्स्ट में इंडिया में आप लोग कर रहे होंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है ना? पहले से ही। तो समझ सकता हूँ मैं कि इंडिया में बार्गेनिंग करना ओके गुड। लेकिन बाहर लोग, अभी-अभी मैं रील देख रहा था, केवल उसका एक्सपोज़र बता रहा हूँ कि लोग उनके साथ उनकी टाइम की इतनी वैल्यू है कि ये आधा घंटा खा जाएगा भाई मेरा। मैं इससे आधे घंटे हैगल करूँ, उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं 2 कस्टमर दूसरी साइड से मैं ले लूँगा, उससे ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। सिविक यस। सेंस के ऊपर तो हमारा चल ही रहा है बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया। लोगों के पास पैसा आ रहा है और जा रहे हैं, विदेश घूमने जाते हैं और पूरा बढ़िया तरीके से आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर वालों के कुछ बढ़िया संकेत हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें एक वक़्त पे अच्छी थी, वो नीचे भी जाएँगी। अब जैसे पेरिस है, तो पेरिस की आपने नई वीडियोज़ देखी होंगी, कितनी घटिया-घटिया वीडियोज़ आती हैं, चूहों की, गंदगी की। न्यूयॉर्क के अगर आप उसमें जाएँ, सबवे की जो वीडियोज़ आती हैं बुरे तरीके से कि टॉयलेट की, लोगों की पागल हुए पड़े हैं। तो कभी भी ये तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि इट इज़ अबाउट कि हम ही बुरे हैं। पॉइंट इज़ कि हम अगर हम बढ़ती इकोनॉमी है, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है ना कि भैया जो चाइना जिस तरीके से, सिंगापुर जिस तरीके से एग्ज़ाम्पल सेटअप कर रहा है, उस तरीके के एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सेटअप कर पाएँ तो बेहतर रहेगा। और ओके, और इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप ये लो ना, मतलब कि ये जो पिछले कुछ दिनों के अंदर में ये पर्टिकुलर वीडियो जो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, मैं आपको ये पर्टिकुलर दिखाता हूँ, ये देखो ज़रा आप पहले। आप बोलोगे कि ये तो क्या ही, और मैं स्पेसिफिकली मैंने डाउनलोड नहीं किया इसको, मैं स्पेसिफिकली इसको खाली लिंक से दिखा रहा हूँ, उसकी एक खास वजह है। ये वाली वीडियो आपने देख ही ली होगी, यस, है ना? यस, यस, क्या यस। करोगे? मतलब कि आप समझ रहे हो कि इसको तो मैं थोड़ा स्पीड कम करें ज़रा? हाँ जी, इस पे कुछ नहीं कर भारत का सकते। झंडा, भगवा, वीडियो, लाइट्स, पीछे भोले बाबा, मतलब क्या, मतलब कि इसमें कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ खत्म किया जाए बोलना? हुँ, हुँ। लोग कुछ कहेंगे कि यार ये तो एक एक राइट। ही है। भाई ये उस लेवल की चीज़ है जिस एक पे इतना बुरे अब दंगे अब वो हो सकते थे, केवल और केवल अगर ये हल्का-सा इधर से उधर हो जाता, जो कि वाक़ई में सिर्फ़ याद है तो आपको कि केवल इस भगवे कलर पे जब दीपिका पादुकोण ने बिकिनी पहन करके डांस किया था, तो क्या हालत कर दी थी इन लोगों ने पूरे के पूरे हुँ, उसकी कि ये तो वो करवा देंगे। राइट, अभी राइट। किसी की भावनाएँ नहीं आहत होंगी, अभी सब बढ़िया तरीके से चलेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे स्पेसिफिकली दिखाना था वो ये है, ज़रा जब हम नीचे जाएँगे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? कमेंट सेक्शन हुँ, को हुँ। थोड़ा-सा मैं खोलता हूँ, कमेंट सेक्शन की ओपन नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ मैं, शायद अभी ओपन हो जाए। थोड़ा-सा ऐसे ही लेना है, बड़ा ही करना पड़ेगा शायद लग रहा है, थोड़ा-सा ऐसे करके ये रहा, चलो अभी अभी दिख रहा होगा, थोड़ा-सा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। लेकिन द जी। अनुराधा पौडवाल हैं इधर, थोड़ा-सा नीचे करता हूँ। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि और ऑफ़िशियल है, ठीक है? 1.2 मिलियन ऑफ़िशियल है उनका, अनुराधा अच्छा, पौडवाल जी का, ऑफ़िशियल है। ऑफ़िशियल है। और ये नॉनसेंस बंद करो प्लीज़, ठीक है? आप कमेंट में आओ ज़रा पहले नीचे। और वो बंदा जिसके गाने रिप्रेज़ेंट करते हैं इंडिया को, संगीत को, भजन को, अनुराधा पौडवाल नाम सुनते ही भजन आता है दिमाग के अंदर में। राइट। और नीचे मैं देख रहा था कि उनके अभी ये दिखा रहा नहीं है, मतलब कि वो उनको गुस्से में, मतलब कि लो ये रहा, देखो देखा अनुराधा पौडवाल, और ये गुस्से के इमोजीज बना करके दिखा रहा बंदा। हुँ, और अयोध्या उसका वो है, नाम है, उसकी भावनाएं आहत नहीं हुई उस बंदे की। बंदे का नाम क्या है? आई एम अयोध्या, हैंडल हुँ, का नाम है, ये है, डाल रखे हैं बंदे ने। और उसने क्या करा हुआ है? @अनुराधा पौडवाल और एंग्री इमोजी, कि तुमने हमें बोलने की हिम्मत कैसे करी? हुँ, हुँ। राइट।
ये तो खैर रोज ही हम देख रहे हैं ना इस तरह की चीजें, पर अब वही है कि ये इनको इम्यूनिटी मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गया है, तो अब कुछ बोल नहीं सकता। पर इसी को कोई और चीज बोलेगा, अगर इस पर आप कोई कमेंट करेंगे तो आप पर बैकलैश होने की संभावना है, जैसे अनुराधा पौडवाल जी को इसमें हुआ। तो थोड़ा सा मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा है ना एक हम्म, तरीके से, कि अगर इंडियन पूरा का पूरा वो देखा जाए, तो हम दोनों एक्चुअल में इस पर्टिकुलर बोलने के कुछ चीजें होती है ना जिसपे जो लोग एक्चुअली उससे बिलोंग करते हैं उनका बोलने का अधिकार है। मेरे को तो ये लगता है कि इस पे पूरा पूरा अधिकार है हम दोनों के बोलने का। यार ये कैसे कर सकते हो तुम यहाँ पर? ये तो मतलब कोई भी कई बार क्या होता है, ग्रे एरियाज होते हैं जिसपे आप शायद बोल सकते, नहीं बोल सकते, सही कम्युनिटी वालों को बोलना चाहिए। ये उस ब्लैक वाली डायरेक्शन में जा चुका है जहां पर बिल्कुल इसको कॉल आउट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अनुबंध। 100%। और ये अब देखो ना कि इतने सारे लोग लेके चल रहे हैं, उसमें से एक भी जने को, इतना ज्यादा ब्रेन डेड हो गया है समाज की, एक भी जने को ये प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा, एक भी जने को। वरना अरे तो आप कोई देखें भाई, वो भगवा वरना तो पहन कोई, करके वीडियो बना रहा है, बाद में क्या करेगा उस वीडियो का वो? वही कह रहा हूँ आप कि तो अगर जितने अगर लोग हैं, प्रॉब्लम होती ना एक भी जने को, तो वो स्टेज पे चढ़ता और बोलता कि दीदी आप इसको बंद कर ये लो। भीड़ वाला है, उसको इसी के 2 रैप्टे पड़ जाते हैं वैसे तो। पॉइंट हम्म, इज मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, क्या करेंगे इस वीडियो का बाद में? इस पे भजन, इसकी आरती तो सुनेंगे नहीं वो लोग। सही है। मतलब एक्चुअल में कभी-कभी लगता है वो वाला पार्ट आता है, हल्का-सा एजिटेशन वाला। आज वो था। खैर, माहौल को थोड़ा-सा लाइट करते हुए ऑटिज्म क्योर हो गया दूसरी डायरेक्शन में चल रहे हैं। और उसी पर्टिकुलर बात का एक्सटेंशन के सर देखिए, आप सुनिए ज़रा क्या बोल रहे हैं सर। ऑटिज्म क्योर हो गया, वीडियोस पड़ी हुई है, तो वो कैसे हो गया है? मैंने तो नहीं किया। सूर्य रहमान से। सूर्य रहमान उसके माँ बाप ने सुनी है। माँ बाप ठीक हुए, बच्चा ठीक हो गया। 12 साल से छोटा बच्चा है। ऑटिज्म का 12 साल से छोटा बच्चा, अगर उसके माँ बाप सूर्य उसके रहमान माँ सुने, बाप सूर्य रहमान सुने, माँ बाप ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाएगा। माँ बाप का थॉट प्रोसेस ठीक हो जाए, माँ बाप अल्लाह मियाँ को मान ले, माँ बाप अल्लाह मियाँ के सामने सुन वाह, रहे हैं? सुन या रहे हैं या कि माँ बाप अल्लाह मियाँ को मान ले। अल्लाह मियाँ की मखलूक को माफ कर दें, अल्लाह हम्म। मियाँ उनके बच्चे को माफी दे देगा। और ये जो ऑटिज्म के जो पेरेंट्स हैं जिस बच्चे के, उनकी उन्होंने 7 वीडियोस पड़ी हुई हैं, बाहर के भी इधर के भी लोग नेट पे पड़ी हुई हैं। मेरा तो कोई भी डेटा जो है वो गिनी पिग्स पे नहीं है। मेरा सारा डाटा हार्ड डाटा है। सोशियोलॉजी के जो लोग हैं इमरानियात के, उन्हें पता है कि ये हार्ड फैक्ट्स है, और एविडेंस के साथ मौजूद है। एविडेंस के साथ मौजूद है। अच्छा, और इन्होंने सुननी 7 दफे ये 7 दिन उसी तरह डोज वही है, सुबह दोपहर शाम 7। डोज उठा रहे हैं कहाँ से? मेडिसिन से। अब सुनना जरा, डोज कैसे समझ नहीं देंगे? है मुझे, मतलब डोज मतलब कि नमाज। हाँ, वो सुनने की डोज है, वो जो है ना, जो भी उन्हें सुनना ओके है उसकी डोज ओके है स्पेसिफिक। वो ओके क्या डोज ओके। है? फैक्ट्स है, और एविडेंस के साथ मौजूद है। एविडेंस के साथ मौजूद है। अच्छा, और इन्होंने सुननी 7 दफे ये 7 दिन उसी तरह डोज वही है, सुबह दोपहर शाम 7 दिन। प्रोसेस अगर एक दफा एंटीबायोटिक का कोर्स है, सुबह दोपहर शाम 7 दिन। आपके माँ बाप ठीक होंगे और बच्चे को ऑटिज्म बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। बस। वाह, ये है कि आपने कारी बासित मिस्री की आवाज में बगैर तर्जुमे की सूरह रहमान, उसको आंखें बंद करके किसी भी बीमारी के लिए, सिवाय फालिज के, वो मैं वलदा बता देता हूँ, बाकी हर वाओ, सिवाय सच फालिस, मतलब कि वो जो फालिस मार जाती है ना, जो मतलब मेरे ख्याल से जो मेरे ख्याल से या तो किसको बोलते हैं कि या तो रैशेस एक्जिमा को बोलते हैं या रैशेस फिर उसको बोलते हैं एक्जिमा को मेरे ख्याल से, या फिर उसको अ, एक तो खारिश हो गया, एक फालिस हो गया। फालिस मेरे ख्याल से जो, अरे वो जो नहीं हो जाता, अरे अरे क्या नाम कैसे है, बताओ एक बार ये, दोबारा बोलेंगे? अरे फालिस फालिस, अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हाथ का इंसान लोगों को जब पैरालाइज पालसी पालसी हाँ नाम ही नहीं याद आ रहा। देखना, पैरालिसिस है क्या हाँ उसका मतलब? हाँ, हाँ? पालसी पालसी, यस यस। अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी है, पैल्सी है या पैरालिसिस? पैरालिसिस पैरालिसिस है, पैरालिसिस पैरालिसिस, हाँ ठीक है, पैरालिसिस ही पैरालिसिस मैं सोच रहा था। पैरालिसिस के अलावा बाकी सब हो जाएगा ठीक। हाँ, बीमारी के लिए। और अगर छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स, ठीक है। अदरवाइज पेशेंट खुद, उसने सुबह दोपहर शाम बस उसको सुन लेना है। इट हार्डली टेक्स 20 मिनट्स। पास आधा गिलास पानी रख लें, अगर पानी पी सकते हैं। अगर वैसे ही कोमा में पेशेंट है फिर रहने दें। अब उसने सुनना है, 20 मिनट में वो खत्म हो गई, या जितनी भी सुनी गई, समटाइम्स आप पूरी नहीं भी सुन सकते हैं, सो जाते हैं, या कोई आ गया, या लाइट चली गई, व्हाटएवर जो भी है। जब आप उठें, वो पानी लें, आंखें बंद करें, और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, वो भी जुबान नहीं हिलानी, होंठ नहीं हिलाने, अपने ख्याल में कहना है। वो सबसे करीब हमारे ख्याल भी सुन रहा होता है।
उसे प्यार से 3 बार पुकारें, आंखें बंद रखें और 3 सांसों में पानी पी लें। खूबसूरत, बेहतरीन। बेहतरीन। प्लेसिबो हाँ, क्या, का क्या, क्या? प्लेसिबो का जबरदस्त मुजाहिरा पेश किया है कलाइयां घुमा के। मैं तो वो देख रहा था कि जो जो निटी अ, ग्रिटीज उन्होंने उसके अंदर में लाइक इन्फ्यूज की है, जिसकी वजह से उसको सुनने वाले को लगेगा कि हाँ यार, मतलब 7 दिन का कोर्स है, 3 दफा सुननी है, इसका इलाज नहीं हो सकता, बाकियों का हो सकता है, और ये उसमें प्रिकॉशंस रखनी है। मतलब कि इट इज सच अ वेल डायरेक्टेड, है ना, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल करना चाहिए, जितना अच्छे तरीके से इसको R&D करके पेश किया गया है। बट ये तो सभी के केस में है ना। आप देखो ना, जब भी कोई विधि की जाती है, मतलब मुझे ज़्यादा मुस्लिम धर्म के बारे में नहीं पता कि कैसे क्या-क्या होता है, बट हमारे यहाँ पर जब कोई यज्ञ किया जाता है, कुछ किया जाता है, तो उसमें उसमें पर्टिकुलर होता है कि भाई किस चीज़ के बाद क्या करने का, वरना उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कि पहले ये चढ़ाने का, फिर वो चढ़ाने का, फिर वो चढ़ाने का, उसके बाद इफ़ेक्ट नहीं आएगा अदरवाइज़ वो। तो इट्स ऑल मेटिकुलसली प्लान कि भाई ऐसे ही करना है इसको, और अगर नहीं कर पाए तो पंडित जी उसका उपाय तोड़-तोड़ तो तुरंत बता देंगे। तो ये तो है हर जगह पे। वरना अगर सिंपल सा कोई चीज़ होगी कि बस बैठे हो रहो, दुआ पढ़ लो, याद कर लो, ठीक हो जाओगे, तो फिर लोगों का विश्वास थोड़ी ना पड़ेगा उसमें इतना। वो तो बहुत सिंपल हो गया ना, टू सिंपलिस्टिक। अच्छा, ये वाला वीडियो देख करके ना मुझे याद आया कि भाई को ना हिंदी में ऑडियंस नहीं मिल रही है बढ़िया, जिनसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की बातें की जा सके। तो भाई अच्छा। थोड़ा गोइंग इंटरनेशनल टू फाइंड आउट रेप्टाइल ह्यूमंस, एलियन वाली जो बात है, वो अब थोड़ा सा थोड़ा उसको मतलब फैलाया जाए, अपने कारोबार को थोड़ा सा बड़े लेवल पे लेकर के जाया जाए। तो जरा देखें भाई इसको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। वैसे तो आप अगर देख लें तो भाई ने इल्यूमिनाती का निशान पहले ही बना रखा है हाथों से। इल्यूमिनाती। A इल्यूमिनाती। friend of mine who's deeply into tantric practices has spoken to me about a certain Indonesian tribe is an expert in what they call animism, which is trapping lower beings into physical pots. Yeah. And these sell for a lot of money. So there's a lot of millionaires and billionaires all over Asia who travel to Indonesia to purchase these exact lower beings, but it's extremely dangerous. I know a lot of people who've traveled to Asia for these kind of services. Like I know people within my field who travel to Thailand to buy these kind of amulets and to work with these kind of spirits. It happens everywhere. समझ रहे हो, मतलब लोअर Into बींग्स क्या है मतलब मतलब कि छोटी छोटी आत्माएं पकड़ रहे हैं कि लोअर बींग्स पकड़ रहे हैं उनकी भाई साहब, इस किसी तरह ने का तो डिस्कशन नहीं इलीगल नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का डिस्कशन इलीगल नहीं होना चाहिए कि पॉडकास्ट पर क्या बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। गाइडलाइन आने वाली है, मुझे लग रहा है आएगी नहीं वैसे, नहीं पर आनी चाहिए आइडियली, कि क्या बात कर सकते हैं और क्या बात नहीं कर सकते, वरना तो कोई। मैं उस दिन राजन भाई से भी मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने भी यही बात बोली थी, और मैंने उसकी एग्जैक्ट 180 डिग्री वाली बात बोली थी। मैंने क्या बोला बोला कि ये बिल्कुल होने चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे जो जिस तरीके की बकैती हो रही है वो होनी चाहिए। उससे क्या है कि ये सबसे खतरनाक तरीका है सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि वेरिटेसियम का भी ये था कि आप किसी व्यक्ति को जानकारी दो, वो हो सकता है बोर हो जाए या नहीं जाए, आप उससे पूछो कि एग्जिस्टिंग क्या है, या फिर इस तरीके की एग्जिस्टिंग जो जानकारी जो कि मतलब खतरनाक है बहुत ज्यादा। अब आप इस पर्टिकुलर बात विच इज ऑलरेडी सो इंटरेस्टिंग, उस पे जब आप बिल्डअप करेंगे, अपनी बातों की लेयर्स को खोलेंगे, वो दूरगामी परिणाम लेकर के आएगी। वो एक्चुअल में वो सॉलिड फाउंडेशन बनाएगी बच्चे के सोचने के तरीके में। क्योंकि वरना तो वो एब्जॉर्ब भी करता जा रहा था ना। उसने तो कभी पूछा नहीं कि रात को 3 बजे उठ करके मदर मैरी मदर मैरी मदर मैरी 3 बार शीशे में नहीं बोलना है, कि क्यों नहीं बोलना है। वो तो बस बच्चे वो बस कहानियों की तरह आपस में उन लोगों के चलता है। लेकिन किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए किसी कॉन्सेप्ट को खोलना या मोल्ड करना या इंटरेस्टिंग तरीके से बातों को लेकर के जाना इज वन ऑफ दोज मोस्ट इंटरेस्टिंग तरीका सीखने का हो सकता है। इसलिए इस तरीके की चीजें मेरे ख्याल से अलाउड हो। डिबंकिंग को डिबंक कर दिया आपने। लेकिन लेकिन वो तो खैर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जब तक आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं, तब तक आपके, मेरे को लगता है कि वो फर्स्ट अमेंडमेंट जो अमेरिका वाला है वो यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि उसके जरिए बहुत चीजें मेरे ख्याल से हो जाएंगी जो हम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। हम लोग 10% भी नहीं बोल पाते हैं जो हम बोल फर्स्ट सकते हैं। अमेंडमेंट कहाँ बात कर रहे हैं आप? फर्स्ट अमेंडमेंट यहाँ पे ला सकते हैं आप? सवाल ही नहीं उठता। तो उसकी सोच तो सकते हैं, मतलब बोल तो मतलब सकते फ्रीडम हैं ऑफ बात। स्पीच हमारे यहाँ पर है सीधा सीधा, बट उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है,
उसमें भी बहुत जबरदस्त वाला वो लगाया हुआ है कि एक हाँ, बहुत रीजनेबल और रीजनेबल कॉज वो इंटरप्रिटेशन, वो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन क्या नाम है, और सब्जेक्ट वो टू इंटरप्रिटेशन है। हाँ, मेरे कि मन को जैसे भाया तो मैं आपको बोल दूंगा कि भाई तूने मेरी भावनाएं आहत हो गई, बस बात बस खत्म वहीं पर। बस। तो लोअर विंग को खरीदना, तो मैं यही सोच रहा था कि भाई को इंटरनेशनल जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोअर विंग वाले तो लोग इंडिया वाले समझेंगे भी नहीं ये क्या चीज है, नया नया माल आया मार्केट के अंदर में, कि लोग लोअर विंग्स को खरीद रहे हैं कांच की डब्बे में डाल डाल करके ले जा करके। बस पर ये तो ये इस तरह का जो फॉर्मेट है ये तो बहुत पहले से चल रहा है ना वहां पे। ये लोग जो आए हैं ये इसको ही तो इंडिया में लेकर आए हैं। इस तरह की जो बकवास है, पॉडकास्ट वाला जो सीन है, वो काफी पहले से चल रहा था अमेरिका में, उसी को तो कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये तो है। वो जो एक बंदा नहीं, जिसकी आवाज खराब थी और जिसने कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा, फिर उसका अभी केसेस भी हुए थे, डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, क्या नाम था, जॉन, क्या नाम था यार उसका, बड़ी खतरनाक आवाज थी उसकी, और उसकी वजह से लोग, एंटी वैक्सर था, बहुत बच्चे मरे भी, और भी बड़े कांड हुए थे जिसकी वजह से उस पर केस हुआ था पूरा का पूरा। पूरी डॉक्यूमेंट्री थी, कैसे नाम बोल रहा हूँ यार उसका। खैर, आज की मेरे ख्याल से हम ये इसको आखिरी रखेंगे। अब तीनों लोग आओ जरा एक साथ। मेरी सुन, निकाल दो, मुक्ति दे दो, भीख मांगता हूँ, मुक्ति दे दो, बहुत बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुक्ति नहीं मिल रही, हर वक्त आरती लगाता हूँ, कोशिश करता हूँ, कूदता हूँ, फाड़ता हूँ, मुक्ति दे दो। बाबा के पुत्र हो, मेरी मुक्ति कब कराओगे, कब तक लड़की के शरीर में रहूंगा, महादेव हो तुम, महादेव के आगे रोज भीख मांगूंगा, लड़का हूँ, लड़की के शरीर में रहा नहीं जाता। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत तुमने मुझे कृपा करी इस परिवार में रखा। आप दोनों आंखें बंद करो और मुझे मुक्ति देना क्या? सारे अरे इन सबको मेरे शमशान में भेज दिया जाए। प्रहार अंदर प्रवेश किया जाए, चिता के ऊपर लटका दिया जाए। आखिरी अंश तक खींच के अंदर किया जाए शमशान में। किसी में नाच रहा हूँ, जाने दो, नाच के जाऊंगा। बैलेंस। मुझे आई वाज अबाउट टू सी कि अगर इसकी थोड़ा सा आगे की देखने के लिए मिलती ना, तो मेरे को बस दिमाग में यही आ रहा था कि बहुत सारे तरीकों में से वो वाला तरीका भी एक एग्जिस्टिंग तरीका रहेगा ना, जिसमें कि वो व्यक्ति एक्चुअल में जिस चीज में विश्वास करता है उसी रास्ते से सही कराना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट भूल भुलैया का प्रेमाइस ही ये था, अगर आपको याद हो, कि आपको माहौल ही वो वाला बनाना पड़ेगा ताकि उसको उस तरीके से, उसको अगर आप सेटिस्फाई कर दें, क्योंकि हम इसके तो लिए इनको स्टेज एक्टर्स लाने की क्या जरूरत है? मतलब ये स्टेज एक्टर्स इसको मतलब मेरे को आई कैन नॉट से कि वो स्टेज एक्टर हैं कि नहीं है, पहली बात तो ये, क्योंकि इट्स एविडेंट। आप कह सकते हो कि नहीं है, क्योंकि माइक में बात कर रही है एंड शी हैज लाइक सर्टेन एक्सप्रेशन, शी इज अ ट्रेन्ड एक्टर, शी इज अ लाइक नॉट अ वेरी गुड एक्टर बट शी इज अ ट्रेन्ड एक्टर। हो सकता है, मैं अपनी दलील पेश करता हूँ कि हो सकता है। हाँ, मैं अपनी दलील इसलिए पेश करता हूँ कि कल ही मैंने इस पे रील बनाई है, और वो दलील ये है कि द एलिफेंट ब्रेन करके, द एलिफेंट इन द ब्रेन करके किताब है, देखा मैंने आपका रील देखा। यस यस, कि किस तरीके से एक अच्छा खासा तबका एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। भले से हम जानते हैं कि इस तरीके की बातें नहीं होती, लेकिन बंदा, व्यक्ति बोल बोल करके, बात कर करके, अपने माहौल से सीख सीख करके, यहाँ तक कि मिरर न्यूरॉन्स तक एक्टिवेट होंगे, क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर समाज से आ रही है वहां पर उसी तरीके का, जैसे कोई व्यक्ति हिल रहा है, ठीक है, तो उस गांव में आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस गांव में जब लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से सो कॉल्ड माता या भूत आता है, तो वो एक ही तरीके से उसको शो करते हैं, कि वो विग्रस हिलने से अपने आप को शो करते हैं। या अगर किसी पर्टिकुलर गांव में आपको पाल हिलाने से दिखता है, तो ये कॉमन फीचर के इनडायरेक्टली लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, ताकि, और वो इतना ज्यादा इनग्रेंड हो जाता है कि व्यक्ति सच में मानने लगता है उसको इतना ज्यादा। और इसका मैं इससे बड़ा एग्जांपल मैं आपको क्या दूं, कि जब लोगों की कॉर्पस कॉलोसम काट दिया जाता है, उसके बाद व्यक्ति एक्चुअल में दो व्यक्तियों की तरह एक्ट करने लग रहा है, एक हाथ से बटन कपड़े खोल रहा है, एक हाथ से बंद कर रहा है,
वो जो चीज़ एक कान जो चीज़ सुन सकते हैं उसको बोला कि ये स्क्रीन पे उसको कोई मैसेज दिखाया और बोला कि सामने से फलाँ चीज़ उठा के लेके आओ, वो उठाने गया और उसको जब पूछोगे आप कि भाई क्यों उठाया? तो वो रैंडम रीज़न बता रहा है कि मुझे प्यास लग रही थी इसलिए मैंने कोका कोला उठाई। तो ब्रेन इटसेल्फ अपने मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हो सकता है कि एक ट्रेन्ड एक्टर्स हैं और वो एक माहौल बनाने के लिए किया जाएगा। लेकिन हम अपने घरों के आस-पास में भी तो देखते हैं ना। भले से मैं इसको एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको कि लोग बोलते हैं कि देखो कितने के सड़क पे कितना गंदी एक्टिंग कर रहा है भिखारी की, है ना? कितना दयनीय हालत में बन करके दिखा रहा है, एक्टिंग कर रहा है। मैं ओके आई गिव यू दिस पॉइंट कि वो भिखारी की एक्टिंग करके दिखा रहा है या कोई खतरनाक तरीके से वो बन करके दिखा रहा है। लेकिन आप सोचें कि माहौल इतना खराब है उसकी ज़िंदगी का कि उसने इस चॉइस को भी एंटरटेन करना सही समझा और उसको एंटरटेन कर रहा है। मतलब कि सिचुएशन अभी भी दयनीय है। भले से वो सड़क पर अगर राइट, राइट। किसी तरीके से भीख माँग रहा है, वो उसको सिनेरियो को भी प्लीज़ कंसिडर करें कि उसने उसको माना है कि सही माना है कि चलो इससे ही यही कर चल लेता हूँ। भिखारी से पैसा हुँ। आ जाएगा तो चलो ये भी कर लेते हैं। तो वो भी हमारे समाज की एक आईना दिखा रहा है हमको कि ये सिचुएशन सही नहीं है। इसलिए मैं कौन है, क्या है वो नहीं बोल सकता। लेकिन मैं जब से मैंने ये वाला आइडिया मेरे को पता चला था ना, 2-3 आइडिया हैं जो पिछले कुछ समय के अंदर में मेरा दिमाग खराब किए थे। एक तो ये वाला आइडिया, एक दूसरा जो आइडिया था वो ये कि मैं पहले बहुत चिल्लाता था इस चीज़ को लेकर के कि इंटरनेट पे तो बबल बना हुआ है, इंटरनेट पे तो बबल बना हुआ है। तो वही इंटू द नटशेल खरखजट्स जो है ना, खच-खचट्स जो भी है, कभी नहीं बोल पाता मैं। तो उसकी तख्स के वीडियो भी साथ। मैंने देखी। हाँ। हुँ। उसमें मुझे पता चला कि किस तरीके से कि इंटरनेट नहीं है। हम सब अपनी ज़िंदगियों अपनी-अपनी ज़िंदगियों में से इंटरनेट को ज़रा गायब करो। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि आप ही के ख़ानदान के लोगों के साथ आप त्योहार मना रहे हो। आप ही की बहन-भाई और अपने ही एक्सटेंडेड फैमिली और अपने ही दोस्त और अपने कलीग और उसके अंदर में भी चाहते ना चाहते हुए भी आपका एक्चुअल में ऑफ़लाइन वर्ल्ड में बबल है। ऑनलाइन में तो आपको दूसरे धर्म के रील पे जाकर के गाली देने का मौका मिल रहा है और लोग दे रहे हैं। असल हुँ। में बबल जो है वो असल ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट करता है। इंटरनेट पे बबल है लेकिन वो उससे बड़ा बबल नहीं है जो आपके रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट कर रहा था। रियल लाइफ़ में बबल है वो ज़्यादा तगड़ा है। इंटरनेट का बबल है लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा लिबरल है। तभी आप दूसरे उस तरीके की रील देख पा रहे हो। असल हुँ। ज़िंदगी में किसी बकरा ईद की कोई बात आपको दूर से ही पता चलती है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? नहीं पता चल सकती क्योंकि असल ऑफ़लाइन वर्ल्ड में बबल एग्ज़िस्ट करता है। हुँ। दैट इज़ तो ट्रू, दैट इज़ ये ट्रू और इंटरनेट उसी का रिफ्लेक्शन है ना बेसिकली उसी का रिफ्लेक्शन है कि जो हम जिस माहौल में बैठे हुए हैं, हम उसी से रिलेटेड रील्स देखते हैं, वही हमारा एल्गोरिदम बूस्ट करती है और इन मैं टर्न एग्री कर रहा हूँ। दैट बबल ये मैं बिल्कुल आपसे गेट्स एग्री कर रहा हूँ। रीइंफोर्स्ड। बट इस रील को देखकर आप समझ जाएँगे अगर आपको थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है थिएट्रिक्स में, तो इट इज़ अ थिएट्रिक मतलब इट माइट बी रियल, इट माइट बी समथिंग एल्स, बट इट माइट बी अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट माइट बी एनीथिंग एल्स, बट मोर चांसेस आर कि जो जिस तरीके से वो माइक को पकड़ रही हैं, जिस तरीके से वो अपने एक्सप्रेशन को ध्यान दे रही हैं, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट शी इज़ अ ट्रेन्ड एक्टर और जैसा होता भी है, इस तरह के माहौल में अपनी पकड़ बनाने के लिए इस तरह के एक्ट करना ज़रूरी है, हर तरह के लोग करते हैं। तो इट्स नथिंग न्यू बट दिस इज़ एक्सट्रीम लेवल एंड शी शुड ट्राई। वैसे ही हमारे पास फीमेल एक्टर्स की कमी है तो शी शुड ट्राई। शी इज़ बेटर देन मोस्ट पीपल ये मैं बोल सकता हूँ। चलिए फिर आज की इंटरेस्टिंग डिस्कशन को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नमस्कार और दोस्तों, तब तक के लिए अपना मिलेंगे ख़्याल अगले वीडियो में। ध्यान बाय-बाय। रखें, गुड नाइट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इट्स डन।